हेलो दोस्तों। आज हम बाल मुकुंद गुप्त का निबंध बनाम लॉर्ड कर्जन का पाठ करेंगे, जो कि एक चिट्ठा है जिसका संग्रह है शिव शंभू के 8 चिट्ठे में, जिसका प्रकाशक है बाल मुकुंद गुप्त। यहाँ पर शिव शंभू जो है कल्पित नाम है, जो कि बनाम लॉर्ड कर्जन में हम देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। माय लॉर्ड, लड़कपन में इस बूढ़े भंगड़ को बुलबुल का बड़ा चाव था। गांव में कितने ही शौकीन बुलबुलबाज थे। वह बुलबुलें पकड़ते थे, पालते थे और लड़ाते थे। पर बालक शिवशंभू शर्मा बुलबुलें लड़ाने का चाव नहीं रखता था। केवल एक बुलबुल को हाथ पर बिठाकर ही प्रसन्न होना चाहता था। पर ब्राह्मण कुमारों को बुलबुल कैसे मिले? पिता को यह भय कि बालक को बुलबुल दी तो वह मार देगा, हत्या होगी, अथवा उसके हाथ से बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा। बहुत अनुरोध से यदि पिता ने किसी मित्र की बुलबुल किसी दिन ला भी दी तो वह 1 घंटे से अधिक नहीं रह पाती थी, वह भी पिता की निगरानी में। सराय के भटियारे बुलबुलें पकड़ा करते थे। कौन पकड़ा करते थे? सराय के भटियारे। गांव के लड़के उनसे 2-2, 3-3 पैसे में खरीद लेते थे। 2-2 या 3-3 पैसे में खरीद लेते थे गांव के लड़के। पर बालक शिव शंभू तो ऐसा नहीं कर सकता था। पिता की आज्ञा बिना वह बुलबुल कैसे लावे और कहाँ रखे? उधर मन में अपार इच्छा थी कि बुलबुल जरूर हाथ पर हो। इसी से जंगल में उड़ती बुलबुल को देखकर जी फड़क उठता था। बुलबुल की बोली सुनकर आनंद से हृदय नृत्य करने लगता था। कैसी कैसी कल्पनाएं हृदय में उठती थी। उन सब बातों का अनुभव दूसरों को नहीं हो सकता। दूसरों को क्या होगा? आज यह भी शिव शंभू है। स्वयं इसी को उस बाल काल के अनिर्वचनीय चाव और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन में करता हुआ बालक शिव शंभू सो गया। उसने देखा कि संसार बुलबुलमय है। सारे गांव में बुलबुलें उड़ रही हैं। अपने घर के सामने खेलने का जो मैदान है उसमें सैकड़ों बुलबुलें उड़ती फिरती हैं। फिर वह सब ऊंची नहीं उड़ती, बहुत नीची नीची उड़ती हैं। उनके बैठने के अड्डे भी नीचे नीचे हैं। वह कभी उड़कर इधर जाती है और कभी उधर, कभी यहाँ बैठती हैं और कभी वहाँ, कभी स्वयं उड़कर बालक शिव शंभू के हाथ की उंगलियों पर आ बैठती हैं। शिव शंभू आनंद में मस्त होकर इधर उधर दौड़ रहा है। उसके 2-3 साथी भी उसी प्रकार बुलबुलें पकड़ते और छोड़ते इधर उधर कूदते फिरते हैं। आज शिव शंभू की मनोवांछा पूर्ण हुई। आज उसे बुलबुलों की कमी नहीं है। आज उसके खेलने का मैदान बुलबुलिस्तान बन रहा है। आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं, महाराजा है। आनंद का सिलसिला यह नहीं टूटा गया। आनंद का सिलसिला यहीं नहीं टूट गया। शिव शंभू ने देखा कि सामने एक सुंदर बाग है। वहीं से सब बुलबुलें उड़कर आती हैं। बालक कूदता हुआ दौड़कर उसमें पहुंचा। देखा सोने के पेड़ पत्ते और सोने ही की नाना रंग के फूल हैं। उन पर सोने के बुलबुलें बैठी गाती हैं और उड़ती फिरती हैं। वहीं एक सोने का महल है, उस पर सैकड़ों सुनहरी कलश हैं। उन पर भी बुलबुलें बैठी हैं। बालक 2-3 साथियों सहित महल पर चढ़ गया। उस समय वह सोने की बगीचा, सोने को महल और बुलबुलों सहित एक बार उड़ा। सब कुछ आनंद से उठता था। बालक शिव शंभू भी दूर से बालकों सहित उड़ रहा था। पर यह आमोद बहुत देर तक सुखदायी ना हुआ।
बुलबुलों का ख्याल अब बालक के मस्तिष्क से हटने लगा। उसने सोचा, हाँ, मैं कहाँ उड़ता जाता हूँ? माता पिता कहाँ? मेरा घर कहाँ? इस विचार के आते ही सुख स्वप्न भंग हुआ। बालक कुलबुला कर उठ बैठा। देखा और कुछ नहीं, अपना ही घर और अपनी ही चारपाई। मनोराज्य समाप्त हो गया। अपने आपने, माय लॉर्ड, जब से भारतवर्ष में पधारे हैं, बुलबुलों का सपना ही देखा है। यह सचमुच कोई करने के योग्य काम भी किया है। अर्थात यहाँ पर दिखाया गया है किस प्रकार शिव शंभू नाम का जो बालक है सपना देखता है और उसका सपना जैसे चूर चूर हो जाता है, मतलब उसका सुख का सपना भंग होता है। और उसके साथ तुलना किया गया है लॉर्ड कर्जन के शासन के समय को, इसलिए यहाँ पर संबोधित किया गया है कि माय लॉर्ड आपने क्या किया है। आपने, माय लॉर्ड, जब से भारतवर्ष में पधारे हैं, बुलबुलों का सपना ही देखा है। यह सचमुच कोई करने की योग्य काम भी किया है? खाली आपने ख्याल ही पूरा किया है, या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया है? एक बार यह बातें बड़ी धीरता से मन में विचारिए। आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका। हिसाब कीजिए, नुमाइश कामों के सिवा काम की बात आप कौन सी कर चले हैं, और भड़कबाजी के सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की ओर आपके इस देश में आकर कब ध्यान रहा है? इस बार के बजट की वक्तृता ही आपके कर्तव्य काल की अंतिम वक्तृता थी। जरा उसे पढ़ तो लीजिए, पढ़ तो जाइए। फिर उसमें आपके 5 साल की किसी अच्छी करतूत का वर्णन करते हैं। आप बारंबार अपने 2 अति तुम तराके से भरे कामों का वर्णन करते हैं, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। पर जरा विचारिए तो, यह दोनों काम सो हुए या ड्यूटी? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के 1-2 बार देख आने की चीज होगी। उससे दरिद्रों का कुछ दुख घट जाएगा, या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जाएगी? ऐसा तो आप भी ना समझते होंगे। अब दरबार की बात सुनिए कि क्या था। आपके ख्याल से वह बहुत बड़ी चीज थी, पर भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ न था। जहां जहां से वह जुलूसों के हाथी आए, वहीं वहीं सब लौट गए। जिस हाथी पर आप सुनहरी झूले और सोने के हौदा लगवाए छत्र धारण पूर्वक सवार हुए थे, वह अपने कीमती असबाब सहित जिसका था उसके पास चला गया। आप भी जानते थे कि वह आपका नहीं, और दर्शक भी जानते थे कि आपका नहीं। दरबार में जिस सुनहरे सिंहासन पर विराजमान होकर आपने भारत के सब राजा महाराजाओं की सलामी ली थी, वह भी वहीं तक था, और आप स्वयं भली भांति जानते हैं कि वह आपका ना था। वह भी जहां से आया था वहीं चला गया। यह सब चीज ख्याली नुमाइश थी। भारतवर्ष में वह पहले ही से मौजूद थी। क्या इन सब से आपका कुछ गुण प्रकट हुआ? लोग विक्रमों को याद करते हैं या उसके सिंहासनों को, अकबर को या उसके तख्तों को? यहाँ पर एक बात याद रखने की है, यहाँ पर कैसे वर्णन किया गया है। लोग विक्रम को याद करते हैं या उसके सिंहासन को, अकबर को या उसके तख्त को। शाहजहां की इज्जत उसके गुणों से थी या तख्तों से? आप जैसे बुद्धिमान पुरुष के लिए यह सब बातें विचारने की है। चीज वह बनानी चाहिए जिसका कुछ देर कयाम हो। माता पिता की याद आते ही बालक शिव शंभू का सुख स्वप्न भंग हो गया। दरबार समाप्त होते ही वह दरबार भवन, वह एम्फी थिएटर तोड़कर रख देने की वस्तु हो गया। उधर बनाना उधर उखाड़ना पड़ा। नुमाइश चीजों की यही परिणाम है। उनका तितलियों का
सा जीवन होता है। माय लॉर्ड, आपने कछाड़ के चाय वाले साहबों की दावत खाकर कहा था कि यह लोग यहाँ नित्य हैं और हम लोग कुछ दिन के लिए। आपके वह कुछ दिन बीत गए, अवधि पूरी हो गई। अब यदि कुछ दिन और मिले तो वह किसी पुराने पुण्य के बल से समझिए। उन्हीं की आशा पर शिव शंभू शर्मा यह चिट्ठा आपके नाम भेज रहा है, जिससे इन मांगे दिनों में तो एक बार आपको अपने कर्तव्य का ख्याल हो। जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वह आपका मौरूसी नहीं, नदी नाव शयों की भांति है। आगे भी कुछ आशा नहीं कि इस बार छोड़ने के बाद आपका इससे कुछ संबंध रहे, किंतु जितने दिन आपके हाथ में शक्ति है उतने दिन कुछ करने की शक्ति भी है। जो आपने दिल्ली आदि में कर दिखाया उसमें आपका कुछ भी ना था, पर वह सब कर दिखाने की शक्ति आप में थी। उसी प्रकार जाने से पहले इस देश के लिए कोई असली काम कर देने की शक्ति आप में है। इस देश के प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कुछ कदर आपके हृदय में भी हो। स्मरण रहे, धातु की मूर्तियों के स्मृति चिन्ह से एक दिन किले के मैदान भर जाएंगे। महारानी का स्मृति मंदिर मैदान की हवा रोकता था या ना रोकता था, पर दूसरों की मूर्तियां इतनी हो जाएगी कि 50-50 हाथ पर हवा के टकराकर चलना पड़ेगा। जिस देश में लॉर्ड लैंसडौन की मूर्ति बन सकती है उसमें और किस किस की मूर्ति नहीं बन सकती। माय लॉर्ड, क्या आप भी चाहते हैं कि उसके आसपास आपकी भी वैसे ही मूर्ति खड़े हो? यह मूर्तियां किस प्रकार से स्मृति चिन्ह है? इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेर है। इस दरिद्र देश के बहुत से धनिक एक ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती। एक बार जाकर देखने से ही विदित होता है कि वह कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम लेने के अड्डे से बढ़कर कुछ नहीं। माय लॉर्ड, आपकी मूर्ति की वहाँ क्या शोभा होगी। आइए मूर्तियाँ दिखाएं। यह देखिए, एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है, पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। पहचानिए, इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। वह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है और देखिए एक स्मृति मंदिर, यह आपके 50 लाख के संगमरमर वाले से अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। यह स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का सन 1858 का घोषणा पत्र। आपकी यादगार भी यही बन सकती है यदि इन दो यादगारों की आपकी जी में कुछ इज्जत हो। मतलब समाप्त हो गया, जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शो को शो ही समझिए, शो ड्यूटी नहीं है। माय लॉर्ड, आपकी दिल्ली दरबार की याद कुछ दिन के बाद उतनी ही रह जाएगी जितना शिव शंभू शर्मा के सिर में बालकपन के उस सुख के स्वप्नों की है। तो ये था लॉर्ड कर्जन के संबंधित निबंध बनाम लॉर्ड कर्जन बाल मुकुंद गुप्त का। यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।